टीएमसी के 20 बागी सांसद कल स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद यह खबर सामने आई है अब एनसीपी में शामिल होंगे। आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे क्यों हो गए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, लंबे समय से इतिहास रहा है, चाहे वो राघव चड्ढा को लेकर हो, चाहे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को लेकर हो, चाहे अलग अलग सांसदों की बात हो। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को जो है भारतीय जनता पार्टी तोड़कर अपने में मिलाई थी, सबके मन में एक यही सवाल होगा कि आखिरकार ये 20 सांसद जो टीएमसी से बागी हुए, वे जो है सबके मन में कयास तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आखिरकार वे भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? क्या वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या जो ऑपरेशन लोटस चलाते हैं बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, आखिरकार वो पीछे क्यों हट गए? इस परसेप्शन को आप जब समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र का जिस तरीके से चीरहरण हो रहा है, लोकतंत्र का जिस तरीके से दो फाड़ हो रहा है, क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यह बात जानती है वह जो है कभी विपक्ष में नहीं आएगी, उसको जो है इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, या उसको यह पूर्ण विश्वास हुआ है कि जब तक रहेंगे हम ही रहेंगे? क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता बहुत सारे बयान देते हैं। कुछ नेता ने यह भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वही होगा, चुनाव तो होगा लेकिन परिणाम वही होगा, वोट वही डालेगा, यानी हर चीज़ भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से सेट होगा। इस बात को जब बड़े बड़े नेता कहते हैं तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। वे यह बात सोचते हैं कि जनता कुछ नहीं जानती, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन मानी जाती है, जनता ही भगवान मानी जाती है। कहा जाता है जो जनता का निर्णय होगा वही जो है अंतिम निर्णय माना जाएगा। लेकिन लंबे समय से चुनाव का परिणाम देखा जाए, चुनाव के परिणाम में धांधली का जो आरोप देखा जाए, या पक्षपात रवैये का जो आरोप लगा, या पक्षपात रवैया जो देखने को मिलती है, उससे हमको और आपको यह स्पष्ट होता है कि जो लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र बहुत हद तक बचा नहीं है। जिस तरीके से चीन में होता है, जो वहाँ की सरकार चाहती है वही होता है, उसी तरीके की रवैया अब भारत में देखने को मिल रही है। क्योंकि जो सत्ता पक्ष है कहीं न कहीं यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को जो है अपनी कठपुतली बनाती जा रही है, या वह नासमझ समझती है। क्योंकि जो टीएमसी के 20 बागी सांसद हैं एनसीपी में शामिल होते हैं, शामिल होने के बाद स्पीकर से मिलते हैं और कहते हैं कि हमको जो है संसद में हमें अलग बैठने की व्यवस्था दी जाए। सोचिए, जहां पर अभी तक यह कयास लग रहा था कि जितने बागी सांसद हैं वो जो है जाकर बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन वो बीजेपी में नहीं एनसीपी में शामिल होते हैं। चाहे कान को इधर से घुमाकर पकड़िए, चाहे कान को दूसरी तरफ से घुमा कर पकड़िए, जनता इस बात को जानती है। लेकिन सबके मन में जो सवाल है भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे हटी, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता हो, वो परसेप्शन को अच्छे तरीके से जानता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को तोड़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा को तोड़ चुकी है, सभी को अपने में मिला चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि लोगों तक जो मैसेज जाए वो बड़े पैमाने पर न जाए, वह इस बात से बचना चाहती है। इसीलिए वह टीएमसी के सांसदों को एनसीपी में मिलवाने का काम किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सांसद एनसीपी में मिले हुए हैं वे जो है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने की बात कर रहे हैं। यानी वो छत्र छाया में है भारतीय जनता पार्टी के, वो सीधे तौर पर एनसीपी का पटका पहर करके जो फतह है वह जो है भारतीय जनता पार्टी के उठाएंगे, लेकिन सामने जो चोला रखेंगे वो एनसीपी का रखेंगे। क्या इस बात को जनता नहीं जानती है? क्या आम जनमानस को इतना मूर्ख समझा जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। जिस तरीके से ये परसेप्शन सेट हुआ, इसकी मुख्य वजह है कि इसके पहले 2 दिन पहले का बयान देख लिया जाए अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का। अखिलेश यादव ने यह बात कहा था कि यह चुनाव जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वह आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद जो है
कोई चुनाव नहीं होगा यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो। इसके पहले राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से सभी पार्टियों को तोड़कर ख़त्म करेगी और वह अपने में शामिल करेगी, विपक्ष को पूरे तरीके से बर्बाद करेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को जो है दूर तक न जाए या जो संदेश है लोगों तक न पहुँचे, उसके लिए जो है जो बागी सांसद हैं 20 उनको जो है एनसीपी में शामिल कराया गया। एनसीपी में शामिल हुए सांसद यह कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करूंगा। क्या कहना है जो कल अगुवाई कर रहे थे, स्पीकर से मुलाकात करती हैं, उनको लेटर देती हैं, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही हैं लेटर को हाथ में पकड़े हुए, जिनका नाम है काकोरी घोष। काकोरी घोष के साथ स्वानी घोष और तमाम सांसद वहां पर मौजूद थे। उन्होंने जब बाहर निकला तो उन्होंने क्या कहा है उसको पहले सुनिए। देखिए, हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के। यह कहना है काकोरी घोष का। एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी में शामिल होने के बाद जो बागी सांसद थे 20, उनका यह जो है कहना है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।